नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कल हमने जीवन में संस्कारों पे बात किया था, जिसमें मानव जीवन के लिए 16 संस्कारों को बताया गया है, जिसमें अगली वीडियो में हमने आपको 8 संस्कारों के बारे में बताया था, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। आप भी चाहते हैं कि आपके संतान और संतति का जीवन सुखमय बना रहे, तो ये संस्कारों का अपने जीवन में इनको आत्मसात करें, इनको अपनाएं। कल हमने 8 संस्कारों तक बात की थी। आज 9वें संस्कार की बात करेंगे। 9वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार। जब बालक बालिका की आयु शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए, तब उसका विद्यारंभ संस्कार कराया जाता है। इसमें समारोह के माध्यम से जहां एक ओर बालक के अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है, वहीं अभिभावकों शिक्षकों को भी उसके इस पवित्र और महान दायित्व के प्रति जागरूक कराया जाता है कि बालकों को अक्षर ज्ञान, विषयों के ज्ञान के साथ श्रेष्ठ जीवन के सूत्रों का भी बोध और अभ्यास कराया जाए। कर्णवेद संस्कार। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक के शरीर के व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्ण वेधन से व्याधि दूर होती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेयस्कर रहता है। यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कृत संधि विच्छेद यज्ञ योग उपवीत शब्द के 2 अर्थ हैं। उपनयन संस्कार, जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। मुंडन और पवित्र जल से स्नान भी इस संस्कार का अंग होता है। सूत से बना वह पवित्र धागा, जिससे यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाएं भुजा के नीचे पहनता है, यज्ञ द्वारा संस्कार किया गया उपवीत। यज्ञ सूत्र। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल दिया जाता है। बिना यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र है यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापर्येत सहजं पुस्ततात आयुष्यमग्रं पतितमुंजं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे। यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा जाता है। स्पष्ट है कि इस प्राचीन कला में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग आचार्य के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे।
असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्याय के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। के शांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता है। समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता है। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधिक युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान कराने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता है। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्व गृहाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करता था तथा आचार्य एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा लेता था। विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में सद्गृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों को विवाह संस्कार कराया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है। यहाँ दाम्पत्य को एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना का भी रूप दिया गया है। इसलिए कहा जाता है धन्यो गृहस्थाश्रम। सद्गृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। वही अपने संसाधनों से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वांछित सहयोग देते रहते हैं। ऐसे सद्गृहस्थ बनने के लिए विवाह की रूढ़ियों कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। युग निर्माण के अंतर्गत विवाह संस्कार के पारिवारिक एवं सामूहिक प्रयोग सफल और उपयोगी सिद्ध हुए। अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार। हिंदुओं में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्तो रीति से चिता में जलाने की प्रक्रिया को अंत्येष्टि क्रिया अथवा अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। यह हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। श्राद्ध। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही आज हम यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया है, जिस पक्ष में हम अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध तर्पण मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं। यदि कोई कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं। जीवन जीने के ये 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों को अपनाने से जीवन शुद्ध और अमूल्य हो जाता है।